एडमिन पंख के साथ कैसा चल रहा है अभी? आपको क्या लगता है निंजा ने सही किया था? एस्पावर भी जो चैंपियन लाइनअप को छोड़ दी 2022 से है मैच 6 PM फर्स्ट 6 PM सेकंड हाफ। अपना गाइस ग्रुप कौन सा है? बी या सी? बी है ना आई गेस। डोनाल्ड भाई इस बार ट्रॉफी आनी चाहिए। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच मेरे भाई। फुल ट्राई करेंगे गाइस हम लोग एकदम साथ साथ रह गए। फुल ट्राई करेंगे। होपफुली रिजल्ट बेस्ट है। बाकी तो भगवान से संभाल लेंगे चिल से। ऐसा थोड़ा टीम का माहौल कैसा चल रहा है बताओ। एंड क्या कोई इशू लगता है क्या जो फिक्स कर रहे हो बीएमबी सीधे प्लीज? कोई इशू नहीं है। टीम का माहौल पूरा वेवी एकदम परफेक्ट है। सॉर्टेड सीन है। अभी अपने सारे बंदे भी बुटियां बांधेंगे बहुत जल्दी। फिर उसके बाद एकदम ढंग से स्टार्ट कर देंगे खेलना। डेस्टो रेड रियल लाइफ। डेस्टो रेड यार थैंक यू सो मच डेस्टो। अपना तो बाबू है यार। साई कृष्णा ब्रो थैंक यू 100 रुपीज। पावर जॉनी के साथ एडमिन पंख के साथ कैसा चल रहा है? बीएमबीएस हमारा होना है भाई। एडमिन पंख के साथ एकदम सॉर्टेड है। अपना सबके साथ सॉर्टेड है। चिल करो कोई सीन नहीं। जॉनी ब्रो थैंक्स फॉर 200 रुपीज सुपर चैट। ट्रू राइवल वर्क्स ऑफ मेकिंग फेक एंड क्रिएटिंग बाय द वे यू एंड अदर प्लेयर्स कीप इन माइंड कि 100% गॉडर फैंस आर हैप्पी विद योर जॉइनिंग। अब गॉडर को लीव मत करना। यू गाइस आर बीट्स टुगेदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। समझ गया मैं। चिल सीन है यार। अरे यार तुम लोग के बारे में पावर पर निंजा करे तो वो गलत हो। तुम सही वाह भाई, क्योंकि भाई निंजा मेरा प्लेयर है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मेरी कंपनी के, एंड आई एम अलाउड टू स्पीक ऑन दैट बिकॉज आई हैव टेकन परमिशन फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैं इस टॉपिक पे आके बोल सकता हूँ या नहीं? एस पावर इज नॉट माई टीममेट। सोमराज इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन बट आई डिड नॉट टेक एनी परमिशन फ्रॉम हिम कि मैं उसकी टीम के बारे में बात करूं यहाँ पे। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। जिस दिन ये सब हुआ था एस पावर से भी मेरी बात हुई थी, जाइपेक्स से भी बात हुई थी, शिफ्टर से भी बात हुई थी उनकी टीम में। जब ये सब हो रहा था तो मेरे को सब चीज़ें मालूम है, ठीक है, बट आई प्रेफर नॉट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट इज़ नॉट माई मैटर, है ना। अगर तुम पढ़ लिख लोगे ना ये सब, ये 100 रुपये बर्बाद करके भाई बुक खरीद लो, कुछ पढ़ लो, दिमाग आ जाएगा। पता नहीं किसको देखते हो तुम, क्या करते हो, क्या सीख रहे हो किससे भाई। भाई दिमाग लाओ भाई, बड़े हो जाओ ऑनेस्टली भाई। ई स्पोर्ट्स को अगर ऊपर लेके जाना है भाई, अभी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है ई स्पोर्ट्स, अभी इंटरनेशनल स्लॉट खुलने वाला है मोस्ट लाइकली, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें है सेकंड हाफ में, ये सब आने वाला है। तुम अभी यहीं तक पड़े हो भाई, तुम आगे बढ़ जाओ भाई जितने भी। और मैं किसी भी फैन बेस को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ भाई, प्लीज़ थोड़ा पढ़ लिख लो, आगे बढ़ जाओ भाई लाइफ में। जो पैसे वेस्ट कर रहे हो तुम यहाँ पे इधर उधर पढ़ लिखने में लगा लो, सपोर्ट करो अपनी टीम को भाई, बट ये सब मत करो। बेइज्जती खुद की करवा रहे हो तुम, समझ रहे हो, मत करो ये सब। यू लुक स्टूपिड। निंजा और हम लोग सब जीडीआर में आ गए, हम सब ESL जीत गए, सब बढ़िया चल रहा है, सब सॉर्टेड है हमारा, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं हमको। BJS हम अच्छा नहीं खेल पाते, हम बाहर हो जाते हैं, ठीक है। उस दिन हमारी एक मीटिंग होती है एज अ टीम, हम सब एक मीटिंग करते हैं, हमारी मैनेजमेंट भी थी उस मीटिंग में, एंड द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग वॉज कि वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी आर अ टीम, वी हैव मेड सम मिस्टेक्स, एवरीबडी डिड सम मिस्टेक, कुछ ना कुछ सबने कुछ ना कुछ किया है, गलत किया है, तो दैट इज वाई वी कुड नॉट क्वालिफाई। नाइदर ऑफ अस कुड स्टैंड अप एंड कुछ अच्छा कर सका टीम के लिए, दैट इज वाई हम बाहर हो गए, सिंपल सी बात है ना। ये मीटिंग पे इस नोट पे खत्म हुआ था कि हम अब कम बैक करेंगे, अच्छा खेलेंगे एज अ टीम, और हम में से किसी के मन में 1% ये नहीं था कि भाई किसी के मन में होगा किसी को जाना या नहीं। और ये चीज़ मैंने पूछी थी टीम में से कि किसी के मन में कुछ है कि लग रहा है कि हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं, या किसी के मन में कुछ भी है तो बोल दो, बट उस मीटिंग में किसी ने हमें कुछ नहीं बोला था, ठीक है। और मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास और भी लोग हैं, मैं प्रूव भी कर दूंगा इन सब चीज़ों को जो भी है, ठीक है। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो भाई मेरे को आके जो इंसान बोलेगा झूठ बोल रहा हूँ आके टोक देना, बता देना कैसे गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ खत्म हो गई। अब मैं आता हूँ आगे। BJS वगैरह चल रहा था, मैं स्ट्रीम वगैरह कर रहा था रेगुलरली, आई थिंक यू गाइस रिमेंबर, सब मैं रेगुलर कर रहा था। मेरा 100 के सेलिब्रेशन भी हमने स्ट्रीम पे किया था, निंजा वाज आल्सो देयर, एंड ऑनेस्टली निंजा को मैं एक मतलब भाई हम सभी भाई मानते थे, बहुत बहुत ही क्लोज रखा था। हमारा बॉन्ड जो था आई थिंक बहुत ही अच्छा बॉन्ड था हम सबका। मेरे को आज तक, मेरे को तो ऑनेस्टली 1% भी थॉट नहीं आया था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है आगे जाके, नहीं आया था, ठीक है भाई। आगे फास्ट फॉरवर्ड TX हो जाती है एलिमिनेट, ठीक है, BJS से, एंड हम सब साथ में बैठ के देख रहे थे, एंड निंजा से मैंने मजाक में पूछा था उसकी उसी रात में कि तेरा कोई सीन तो नहीं बन रहा है, बता दे मेरे को कोई सीन बन रहा है, तो उसने मेरे को बोला था कोई सीन नहीं बन रहा है, मेरा कोई सीन नहीं है, मैं इधर ही स्टिक कर रहा हूँ, ठीक है, बात खत्म हो गई। रॉबिन से भी सेम डिस्कशन हुआ, रॉबिन को भी उसने बोला कोई सीन नहीं है, चिल सीन। जस्टिन और वो नीचे गए एक बार हमारे नीचे, मतलब बहुत सारी ये सब है, ये है तुम्हारे स्टारबक्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो ये लोग नीचे गए थे खाना खाने एक साथ। वहाँ इन लोगों ने बहुत ही एक लंबी बातचीत करी टीम को लेके कि क्या इशूज़ हैं, क्या इंप्रूव करना है, किसको क्या बोलना है, सब कुछ इन्होंने, मतलब सब ट्रैक पे ही चल रहा है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन ऑल ऑफ अ सडन
निंजा बोलता है हमें घर जाना, मेरे को घर जाना है। तो उस टाइम डेल्टा घर जा चुका था। निंजा बोला मुझे भी घर जाना है, बात खत्म। और हमारा प्लान बन रहा था, निंजा से मैंने कहा था कि मैं लैन पे आऊंगा बीजेएस के, तो तू भी आ जाइयो, साथ में बूट कैंप चलेंगे। उसने कहा हाँ ठीक है। और सरप्राइजिंग ये था कि निंजा ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था बूट कैंप से, सब कुछ, उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी घड़ी, सब कुछ पैक कर लिया। मतलब तुम जैसे शिफ्ट होते हैं ना किसी एक जगह से दूसरी जगह, वैसी वाली पैकिंग, वो पैकिंग पूरी कर ली थी उसने, ठीक है। तो और उसमें हेल्प भी करी थी रॉबिन ने, और मेरा एक दोस्त भी है उसने, इन्होंने हेल्प भी करी थी उसकी इस चीज़ में पूरी। मैं उससे पूछा अबे ये सारा सामान लेके कहाँ जा रहा है इतना सब कुछ? तो उसने मेरे को रिप्लाई किया कि मैं ये सारे कपड़े वगैरह ऑर्फनेज में डोनेट करने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा अपने जूते भी डोनेट कर देगा ऑर्फनेज में? तो उसने बोला नहीं, लंबे टाइम के लिए घर जा रहा हूँ तो सारे जूते लेके जा रहा हूँ घर पे और भाई को दे दूंगा पहनने के लिए। मैंने कहा ठीक है उस टाइम, बट मेरे को कहीं ना कहीं आइडिया आ गया था उसी रात में कि क्या होने वाला है अभी। फास्ट फॉरवर्ड रात के मेरी 7 बजे कॉन्वर्सेशन हुई थी उससे, ये सेम चीज़ की। सुबह निंजा का मैसेज आता है जाग रहा है 10 बजे। मैं बोला हाँ। वो घर जा चुका था, मतलब अगली मॉर्निंग की बात है, रात के 7 बजे की, मतलब मुश्किल से 12-14 घंटे हुए हैं रात के। उसका कॉल आता है, मैसेज आता है कि जाग रहा है। मैं कहाँ जाग रहा हूँ? तो मैं समझ गया था वो क्या बोलने वाला है मेरे। तो उसने मेरे को कॉल किया, उसने बोला देख मेरे को ऑफर आया है TX से एंड मैं जाना चाहता हूँ, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी सही लग रही है और मैं जाना चाहता हूँ, तो हेल्प कर दे मेरी निकलने में कुछ भी। और मैं सो के उठा था, ठीक है ऑफकोर्स, एंड मेरे को समझ नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूँ। एंड ऑफकोर्स निंजा मेरा समझ रहा हूँ भाई जैसा है, तो मैं भी उसको कुछ बोला नहीं। मैंने कहा चल ठीक है मैं बात करता हूँ यहाँ पे, रुक जाओ मेरे को बात करने दे, मैं बात करता हूँ। मैं गया, रॉबिन को उठाया, हमारी मैनेजमेंट को उठाया, जो हमारे हैं ई स्पोर्ट्स हेड है, VP है देव भाई, सबको उठाया, सबको हम बाहर बालकनी लेके आए। मैंने बताया ये सीन हुआ है, अब क्या करना है। एंड ऑफकोर्स हमारा उस टाइम पे OnePlus के साथ वो भी चल रहा है बात, निंजा हमारे रोस्टर में लॉक्ड है। ऑफकोर्स निंजा हैज़ नंबर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर्स हमारी टीम में उसकी थे देखा जाए तो। अब वो जा रहा है डील से हमारी, मतलब तो कितना गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है ऐसे, समझ रहे हो? तो किसी को भी वो डिसीजन अच्छा लगा ही नहीं कायदे से, सच चीज़ बोलूँ तो। उससे बात करी, रॉबिन ने भी बोला उसको कि मेरे को सही नहीं लग रहा है तू जा रहा है। मैंने भी उसको यही सेम चीज़ बोली, सही नहीं लग रहा है तू जा रहा है यार, सही नहीं कर रहा है। बट वो एक चीज़ भी अटका हुआ था कि मेरे को जाना है एंड मेरा मन है। मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है यार, मतलब। और मेरे को ऐसा लगा था उस टाइम पे, ऑनेस्टली बताऊं कि ठीक है थोड़ा बहुत चलेगा 4-5 दिन, फिर इन द एंड हम जाने देंगे, सॉर्ट हो जाएगा, अच्छे से बात हो जाएगी, हो जाएगा सॉर्ट इन द एंड। और अभी एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। हाँ, जब ये सीन हुआ था ना उसका निंजा का जाने वाला, उसी दिन जब निंजा हम सबसे बात कर रहा था, जब ऐसा तो हो ही गया था कि भाई देख मेरा भी ऐसा हो गया था उस पॉइंट पे कि अब मैं भी नहीं खेल सकता हूँ उसके साथ, ट्रस्ट वाली बात आ गई है। तो मैंने सबसे पहले कॉल किया था नियो को कि भाई तेरा क्या सीन है, मेरे को बता। तो नियो ने मेरे को क्लियरली बोला था मैं रेवेनेंट एक्सपार्क में ट्राई आउट दे रहा हूँ और मैं ऐसे बीच में छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। मैंने कहा वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। सेकंड कॉल किया मेरा लेजिट को, लेजिट से मेरी बात हुई। लेजिट ने कहा था मैं अपनी ऑर्ग से पूछ के बताता हूँ, बिकॉज उनका भी उस टाइम प्रिंस वाला सीन हो रखा था, वो लाइनअप टूटने वाली थी, इसलिए मैंने लेजिट को भी अप्रोच किया था। थर्ड कॉल मेरा गया था गॉब्लिन को, एंड गॉब्लिन को मैंने जब कॉल किया था, मैंने हेक्टर को भी सेम चीज़ इन्फॉर्म करी थी कि भाई मैं तेरे प्लेयर को कॉल कर रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ अपॉर्चुनिटी के लिए, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने कहा नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं गॉब्लिन को कॉल किया, मैंने गॉब्लिन से पूछा गॉब्लिन तेरा क्या सीन है, मैं चाहता हूँ कि तू हमारे साथ खेले। जब मेरे को नियो ने मना कर दिया था और लेजिट ने कहा था कि मैं पूछ के बताता हूँ, तो गॉब्लिन ने मुझे कितना अच्छा आंसर दिया ना। गॉब्लिन ने मेरे को बोला भाई देख मैं चाहता हूँ तेरे साथ खेलना, आगे कभी ना कभी फ्यूचर में खेलेंगे साथ में, बट मेरा सीन ऐसा है कि मेरे को कल को सोल का ऑफर आएगा तो मैं उनको मना नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज सोल मेरे मतलब इज क्लोज टू मी, क्लोज टू माई हार्ट। तो मेरे को वो आंसर इतना अच्छा लगा था कि वो बंदा मेरे से ऑनेस्ट था। उसने वो क्लियरली बोलिया कि भाई देख मैं आ जाऊंगा, बट मैं तुझे लटकाना नहीं चाहता हूँ कि कल को उठ के सोल से ऑफर आए और मेरा मन वहाँ खेलने को हो तो तुम्हारा खराब ना हो। तो उसने मुझे ये चीज़ बोली, मैंने बोला भाई फेयर आंसर है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सेम चीज़ आई थिंक निंजा अगर हमें पहले से बोल के रखता यही चीज़ कि भाई अगर कल को उठ के मेरे को वहाँ से ऑफर आता है तो मैं ऑफकोर्स उनको प्रीफर करूँगा, मेरे को हम में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती भाई अगर वो ऑनेस्ट रहता है इस चीज़ को लेके। और यहाँ पे इतना सब कुछ अभी हो भी नहीं रहा होता, ठीक है। फिर निंजा से एक्चुअल में रीज़न पूछा रॉबिन ने कि क्या रीज़न है क्या नहीं। तो निंजा बोला मेरे को और के साथ जम नहीं रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पेमेंट डिले हो गई है, डिले हो रही है, खाने वाला इशू है। खाने का इशू तो मतलब ठीक है उसका पॉइंट है, बट वो बहुत छोटी चीज़ है, हम सब ऐसे भी इतने केपेबल हैं, हम सब बाहर से मंगा के खा सकते हैं, आराम से खा लेते हैं। इसमें ऐसा था कि मेरे से जब बात हुई उसने यानी मेरे को बताया था कि ऐसा इशू है, हम यानी एक दिन पहले ही जाने से पहले हम दोनों बैठ के आराम से बात की है, टीम से कैसी अपने को बात करनी है, अपने को कैसे इंप्रूव करना है, सब अच्छा खेलना है, वो वाली बात थी। वो सब हुई और फिर मैं उससे पूछा कि लाइक रीज़न क्या है इतना, लाइक ऐसा क्यों तेरा मन हुआ उधर खेलने का, और तू जो बोल रहा है वो यही सारे पॉइंट बोले कि एक तो कि भाई एक तो तुमको पता है कि थोड़ा डिले चल रहा है सैलरी का, फिर अपना खाने वाला वो बोला, वो सब कुछ। फिर अब टीम की बात वो बोला नहीं, ऐसा सीन था कि टीम का वो क्लियर, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि इक्वली सबने गंदा खेला था, कुछ गेम हर एक प्लेयर से गलतियां हो गई थी और बाहर हो गए थे, तो वो वाली चीज़ें उसके ऊपर हम बात भी कर चुके थे, तो वो सारी चीज़। उसके बाद जब हमारे और की मैनेजमेंट ने पूछा तो निंजा ने रीज़न दिया कि मेरे को टीम पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कि डेस्ट्रो बहुत सुनाता है एज एन IGL, सुनता नहीं है ज़्यादा। जस्टिन एंड डेल्टा एज एन असॉल्टर्स, उनमें अभी सिंक मिसिंग है, वो बात नहीं रही है पहले जैसे। उसने एक्चुअल में वर्ड्स बोले हमारी मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे एक रीज़न देना
रॉबिन को अलग। अगर वो मुझे भी हमको भी ये सेम चीज़ बोलता है कि मेरे को भरोसा नहीं है, तो हम समझते उसकी चीज़ को भाई कि ठीक है, अगर टीम पे भरोसा नहीं है तो फिर फायदा क्या? हमें बोलना कि भाई और से दिक्कत है, वहाँ बोलना कि भाई मेरे को टीम पे भरोसा नहीं है एज अ टीम, और फिर ओवरऑल फिर बोल देना कि भाई मेरे को वहाँ जाके खेलने का मन है। तो रीज़न क्या है? रीज़न ही समझ नहीं आया मेरे को। अगर आज तक उस टाइम रीज़न ही समझ में आ जाता है कि रीज़न है क्या, कि भाई तेरा ज़्यादा मन लगता है, उनसे अच्छा बॉन्ड है, ये सब वो सब अगर उसने क्लियरली बोला होता हम समझ जाते, ठीक है ये रीज़न है। बट वो रीज़न ही अभी तक क्लियरली स्टेट नहीं हुआ। ठीक है, ये सब हो गया। फिर ऑफकोर्स मैं गया, मैंने स्काउट को कॉल किया, मैंने स्काउट से बात करी। स्काउट ने मेरे को बोला, सॉरी हाँ, निंजा से जब हमने पूछा था, निंजा ने कहा था कि मेरे को वहाँ से ऑफर आया है, अप्रोच उन्होंने किया है पहले। ठीक है, हाँ उन्होंने अप्रोच किया है। ठीक है, जब मैं सेम चीज स्काउट से पूछा, स्काउट ने बोला कि शैडो और ये साथ में क्लासिक वगैरह खेल रहे थे, तो स्काउट ने पूछा तेरी टीम का सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है या नहीं। वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, कुछ भी मतलब ऐसा एक वर्ड भी मैं अलग नहीं बोलने वाला हूँ। स्काउट ने बोला उसका कि ये लोग साथ में क्लासिक वगैरह खेल रहे थे। स्काउट ने उससे पूछा कि तेरा टीम का सॉर्टेड चल रहा है या नहीं। तो निंजा बोला नहीं स्काउट भाई अभी तो समझ नहीं आ रहा है ये वो। हाँ शैडो को बोला, तो शैडो ने स्काउट को ये चीज़ बताई थी। तो स्काउट को भी मतलब देखो एज एन ओनर स्काउट को भी फिर मन करेगा ही ऑफ कोर्स, अगर इसका मन नहीं है तो करते हैं बात, इससे अप्रोच करते हैं। ऑफ कोर्स अच्छा बॉन्ड भी है, तो मेरे को उसमें स्काउट की तो कहीं गलती लगती नहीं है। बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। उसने बोला कि वो पहले आया, यहाँ से बोला कि उसने पहले आया। आई डोंट नो किसने सच बोला, मेरे को आज तक नहीं मालूम, मेरे को जानना भी नहीं है कौन पहले किसके पास गया। ठीक है, लेट इट बी। बट एक्चुअल में ये चीज़ हुई। फिर स्काउट और मेरी बात हुई। स्काउट ने मेरे को क्लियरली एक चीज़ बोली कि भाई जो भी होगा अब और टू और हैंडल हो जाएगा, तू अपने एंड से इन्वॉल्व मत होना। मैं अपने एंड से इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैंने बोला ओके डन, मैं अपने एंड से इन्वॉल्व नहीं हुआ उसके बाद। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो भी उस टाइम पे इन्वॉल्व हुआ। फिर वहां से बात पूरी दब गई। ही वॉज ट्राइंग आउट विद अ डिफरेंट नेम, दैट वॉज अगेन अ वेरी रॉन्ग थिंग। बट हमने उस टाइम भी किसी ने कुछ नहीं बोला। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को ये जब तक BMPS के फॉर्म्स नहीं आए थे मेरे को लग रहा था कि भाई वहां से कोई रीच आउट करेगा, निंजा रीच आउट करेगा हमको, हम सॉर्ट करेंगे, एक सॉरी बोलेगा हमको कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे को, प्लीज सॉर्ट कर देते हैं, अच्छे से बात करके खत्म कर देते हैं। बट ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई अभी तक। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ क्लियरली, मेरे पास ना अभी तक हमारी और के पास ना ऑर्गेनाइजेशन आई है ना निंजा आया है। तो भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? भाई हम क्या है, हमें क्या समझ के रखा है? हमारे कॉन्ट्रैक्ट किसी काम की नहीं। फिर तो ऐसे तो कल को उठ के भाई अभी रॉबिन है, कोई और गाएगी, आजा रॉबिन, ये भी चला जाएगा, वहाँ भी हम ताली बजाएंगे, जस्टिन चला जाएगा, एंड में मैं बैठा रह जाऊंगा ताली बजाते हुए। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, क्या ही काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देख के मेरे को लगता है भाई हम एज एन ई-स्पोर्ट्स कम्युनिटी बैकवर्ड्स ही इवॉल्व करे जा रहे हैं। क्या है इसका मतलब भाई? ऑनेस्टली देखो भाई, मैं इतना जानता हूँ, वी वर एंग्री निंजा पे। ऑफकोर्स हम सब, मैं तो इतना नहीं था उस टाइम पे। ऑफकोर्स मैंने इनको बोला भी था कि ठीक है मैं न्यूट्रल हूँ, कोई बात नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया चीज़ें। इन लोग को बुरा लगा था, मेरे टीममेट्स को बहुत बुरा लगा था, मेरी और को बहुत बुरा लगा था, हमारे ओनर को बहुत बुरा लगा था। बट मैं इतना जानता हूँ कि अगर सामने से बात करी होती ना आके, एक जो होती है बात अच्छे से बात करने वाली, मतलब जब, और मैं ऑनेस्टली एक चीज़ और बताता हूँ, ये सब मैटर खत्म हो गया ना अभी आज से आई गेस 15 या 20 दिन पहले मैंने जब निंजा का बर्थडे था उसको विश भी किया था, उससे जस्ट पहले उसको कॉल भी किया था, मैं उसको समझाया था देख निंजा हमारे पास अब न्यू आ गया है और तू मेरे हिसाब से अभी सही है, सब अभी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है हमारी टीम के अंदर भी और के अंदर भी, तू अभी आ जा, बात कर ले, सबसे शायद सॉर्ट हो जाए या वहां से किसी को भेज दे तो बात हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, बट कोई आया ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा है, बात ही नहीं हो रही है। रही बात अब आती है वो, फिर ये सब हुआ, फिर उसने, मैं तो बताई दिया तुमको, इसके बाद फिर हमारी बातचीत नहीं हुई उस दिन जब फर्स्ट टाइम जब हुआ था, उसके बाद हमारी कुछ इन सब टॉपिक को लेकर कभी बात नहीं हुई मेरी। ठीक है, जो बात सच है तो है, नहीं हुई बात। फिर वो अपना खेलता रहा, हमने लेजेंड को खिलाया, फिर नियो को खिलाया, नियो को ले लिया, फिर हमने हमारा सॉर्ट हो गया था। कहाँ आते हैं फिर हम रॉबिन? हाँ, फिर उसने एक मेल डाला, नहीं फिर उसने एक मेल डाला। देखिए अब मैं उस मेल पे भी बात करना चाहता हूँ भाई, जो इतना हेट दे रहे हो तुम मेरी और के बारे में, क्या क्या बोले हो, अभी तुमको थोड़ा मैं लेट मी एजुकेट यू, जितने भी फैंस हैं जिनको पता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है, लीगैलिटीज़ क्या होती हैं, लॉ क्या होता है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ थोड़ा। ठीक है, निंजा जॉर्ड का जो पेंडिंग प्राइस पूल है, ठीक है, दैट वाज अंडर गॉड्स गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज अ डिफरेंट कंपनी। ठीक है, that contract, the current contract that he has is with Gladiator Esports and Entertainment Private Limited. Now imagine it's like मैं अभी GDR में हूँ, ठीक है, अब मुझे GDR छोड़नी है मैं GDR को मेल करता हूँ, सॉरी मैं मेल करता हूँ सोल को, ये रीजन है GDR ने मेरा प्राइस पूल नहीं दिया तो मैं सोल छोड़ रहा हूँ। सेंस बना मेरी बात का? कहीं से भी नहीं बनाना सेंस, बताओ मेरे को, सेंस बना मेरे इस मेल का कहीं से भी? तो ऐसी उस मेल का भी सेंस नहीं बना। तुम्हारा प्राइस पूल पेंडिंग है एक डिफरेंट कंपनी के साथ, तुम टर्मिनेशन नोटिस भेज रहे हो दूसरी कंपनी को, कहां है भाई ये सब? समझ रहे हो? अभी तुम समझ रहे हो ना लॉ वाली बात क्या चल रही है? व्हाई हैज क्राफ्टन नॉट अलाउड हिम टू प्ले फ्रॉम दैट टीम अभी तक? बिकॉज भाई लीगली लॉफुली जो भी चीजें होती हैं वो सही हुई नहीं है। और भाई मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, मेरी और कोई दुश्मन नहीं है किसी की, हेट मत दो, मैं दुश्मन नहीं हूँ भाई। सुनो जो भी है मेरी और का और निंजा का जो भी है आपस में, ठीक, वो एक सीन अलग है। मेरे को आज भी उससे पर्सनल लेवल पे कोई इशू नहीं है। मैं आज जो एड्रेस करने आया हूँ बिकॉज मेरे को, मेरी टीम को, मेरी और पे बहुत सारी बातें आई हैं, तो मेरे को ये चीजें आज आके सामने बोलना जरूरी थी। जब
डेस्टो ने गलत बोला, डेस्टो नहीं बोलेगा गलत यार, डेस्टो गलत नहीं बोलेगा कुछ भी चीज़, अपना ही लौंडा यार, उससे बातचीत होती है रेगुलर बेसिस पे, जो मैटर है वो हम लोग बात कर लेंगे। तो निंजा ने तब मेरे को इन जनरल बताया था या स्काउट भाई मैं टीम छोड़ने वाला हूँ, देख रहा हूँ कहीं पे स्लॉट होगा तो बताना, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला कि अगर तू कहीं जा रही है तो भाई हम लोग को कंसिडर कर लियो, टीम से हम बात कर लेंगे, बट तू लीगली क्लियर हो जाएगा तभी हम लेंगे। तो कुछ ब्रीच था तो निंजा फ्री है, तो लीगल टीम से हमें गो हेड मिलता है कि भाई हाँ तुम निंजा को साइन कर सकते हो। तो वो चीज़ अब निंजा का जो लॉयर है उसने आगे गो हेड दिया और आगे उसने मेल भेजा होगा जीडीआर को। अब जीडीआर का इनका क्या बात है हमें वो चीज़ नहीं पता है, वो चीज़ निंजा आपको बता पाएगा, हम तो आपको नहीं बता सकते कि निंजा का लॉयर ने क्या बोला है। बट हमारे लीगल टीम के यहाँ से अप्रूवल हो चुका है, तब हमने अनाउंस किया। और कोई इतना डम नहीं है यार कि कोई बंदा ऑलरेडी किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे हो और हम उसको अनाउंस कर दे और कॉन्ट्रैक्ट की माँ बहन करके हम लोग खुद के ऊपर एक उड़ता तीर नहीं ले सकते। आपको क्या लगता है निंजा ने सही किया? देखो यार सही क्या गलत क्या, दैट्स द सेकंड पार्ट। निंजा ने जब टीएक्स छोड़ गया था तब भी गलत किया था, तब तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था निंजा तो सोल जाना था, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके निंजा को जाने दिया। अभी एस्पावर भी जो चैंपियन लाइनअप को छोड़ के गया, फिर गॉब्लिन भी हेक्टर को छोड़ के गया, तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि सही है गलत है। एट द एंड ऑफ द डे ये गेम है। याद है अभी रिसेंटली क्लच गॉड ने साथ स्ट्रीम पे बोला था कि ये बहन जो गेम है यार, इसमें कोई प्लेयर किधर छोड़ के जाएगा हम क्या कर सकते हैं। और जो डेस्टो ने एक और बात बोलती मैंने देखा था हाईलाइट्स पे कि निंजा को कुछ इशू था खाने पीने का, वो सब भाई भाई तो बहुत फनी बात है, वो सब हमें क्या ही करना है घुस के कि भाई किसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो उसका ऑर्ग के अंदर की बात है, वो अंदर की बात कभी बाहर आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो चीज़ क्या ऑर्ग के ऊपर गंदा इंप्रेशन छोड़ देता है। दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।